ऑटो वाला बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा। तेरी हिम्मत कैसे हुई? तेरी औकात क्या है मेरी गर्लफ्रेंड को तंग करने की? लेट होता है तो होने दो, मुझे इस 2 कौड़ी के इंसान के साथ नहीं जाना। क्या खटारा सी बाइक है ये, जब देखो बंद हो जाती है। यार ये कोई खटारा बाइक नहीं है, ठीक है? 2.5 लाख की बाइक है और पहली बार ही खराब हुई है ना, कौन सा रोज रोज खराब होती है? मुझे लग रहा है इसके इंजन में प्रॉब्लम होगी। तुम तो रहने दो, तुम्हारा ना हमेशा का ही है ये, हमेशा मुझे लेट करवा देते हो। अरे यार जब ये खटारा बाइक है तो उसको लाते ही क्यों? मुझे कॉलेज जाना था, वैसे ही लेट हो रही थी मैंने सोचा बाइक पे जल्दी पहुंच जाऊंगी, पर नहीं, तुम्हें तो खटारा बाइक लेके आनी थी और लेट हो गई मैं। इससे अच्छा ना मैं ऑटो से ही चली जाती। एक तो चोरी छुप के तुमसे मिलने आई और ऊपर से ये यहाँ पर भरी धूप में खड़ा करा दिया मुझे। देखो यार धूप में मैं भी तो खड़ा हूँ, और अगर तुम्हें इतनी दिक्कत थी तो ऑटो से चली आती कॉलेज, मुझे क्यों बुलाया? मैं एक तो तुम्हारे लिए आता हूँ और ऊपर से तुम मुझ पे चिल्ला रही हो। अरे मेरी क्या गलती है कि बाइक खराब हो गई? तो मैं भी तो तुम्हारे साथ ही खड़ा हूँ ना, कोशिश करते रहा हूँ कि बाइक ठीक हो जाए, और ऊपर से आसपास कोई है भी नहीं। तुम ना रहने दो, बहस मत करो मुझसे और ऑटो ढूंढो, मैं वैसे ही बहुत लेट हो रही हूँ। यार मेरे पास इतना टाइम नहीं है, ठीक है? मैं बाइक को यहाँ पे छोड़ के नहीं जा सकता, मुझे बाइक ठीक करने दो। हाँ, जैसे ये खटारा ठीक हो जाएगी। मैं तुम्हें बोला ना खटारा बाइक नहीं है ये, पता है कितनी महंगी है? मैंने अपनी सैलरी से पैसे सेव करके ली थी ये, मैं इसको बीच रोड पे नहीं छोड़ के जा सकता। अगर तुमको जाना है ना तो ऑटो में चली जाओ, मेरी जान मत खाओ, ठीक है? कहाँ फंस गई मैं, एक तो इतनी धूप में खड़ा किया, ऊपर से मुझे ही सुना रहे हो। तुम रहने दो, तुमसे कुछ नहीं होने वाला, मैं ही ऑटो ढूंढती हूँ। ऑटो भी आ रहा है, ऑटो ऑटो। मैडम किधर किधर जाना मैडम? मुझे नहीं जाना, आप जाइए। अरे क्यों नहीं जाना? तो ऑटो भी आ गया तो जाओ ना। जैसे तुमने मेरी जान खा रखी थी कि मैं ऑटो में चली आती, ऑटो में चली आती, अब ऑटो आ गया तो जाओ। मुझे इस ऑटो में नहीं जाना, मैं किसी दूसरे ऑटो में चली जाऊंगी, अभी आता ही होगा, मैं देख लेती हूँ। अरे यार ये क्या ड्रामा है तुम्हारा? इस ऑटो में नहीं जाना, दूसरे वाले ऑटो में जाना है, इतना क्यों नौटंकी कर रही हो? जाओ ना, तुम्हें लेट नहीं हो रहा कॉलेज के लिए? अरे तो मैं चली जाऊंगी ना दूसरे ऑटो में। मैडम मुझे आगे भी जाना है, आप बता दीजिए आपको जाना है या नहीं। यार मुझे ना समझ नहीं आता तेरा, कभी तो बोलती है कि मेरी बाइक खराब है, कभी बोलती है मुझे ऑटो में नहीं जाना, जबकि वो आ गया है। अच्छा चल ठीक है, अगर तुझे ऐसा लग रहा है कि तू अकेले ऑटो वाले के साथ कैसे जाएगी तो मैं चलता हूँ ना तेरे साथ। पर तुम्हारी बाइक? अरे तुम उसकी टेंशन मत लो, मैं उसको यही खड़ी कर देता हूँ, अपने भाई को बोल दूंगा, वो यहाँ से ले लेगा। तुम चलो, मैं तुम्हें कॉलेज छोड़ देता हूँ, तुम लेट हो रही हो। चलो चलो, अब सोचो बताओ। साहब वैसे हुआ क्या है, बाइक खराब हो गई है क्या? हाँ बाइक में थोड़ी दिक्कत आ गई है। मैं ठीक कर दूं क्या? तुम मैकेनिक भी हो? नहीं मैकेनिक तो नहीं हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत देख लेता हूँ बाइक को। अच्छा वैसे सही है ना अंकिता, हम लोग जाके करेंगे भी क्या? ठीक है तुम बाइक ठीक कर दो। कितनी देर में बाइक ठीक कर दोगे? बस 5 मिनट। 5 मिनट सही है, तुम बाइक ठीक कर दो, मैं तुम्हें बाइक ठीक करने के पैसे दे दूंगा। ठीक है भैया। हाँ। चाबी दिखाना इसको। यश, तुमने ना फालतू में इसको काम दे दिया, इससे कहीं बाइक ठीक होगी, और वैसे भी मैं इतनी लेट हो रही थी, ये मुझे और लेट कर देगा। अरे यार क्या तो रहा है कि 5 मिनट में ठीक कर देगा, और वैसे सही है ना, लेकिन 1 मिनट, तुम तो अभी रो रही थी कि अभी तुम्हें ऑटो में नहीं जाना, और अभी तुम कह रही हो कि तुम्हें लेट हो रहा है। यार तुम चाहती क्या हो? यार तुम नहीं समझोगे, और वैसे भी ना अभी मुझे मेरी दोस्त का मैसेज आया था कि कॉलेज आजा, इम्पोर्टेंट लेक्चर स्टार्ट होने वाला है, तो मैं लेट हो रही हूँ। अरे यार तुम क्यों इतना टेंशन ले रही हो? यहाँ पे बाइक ठीक कर तो रहा है वो, अच्छा होगा ना, हमारा सारा काम ये खत्म हो जाएगा तो फालतू में होने से गैराज लेके जाना पड़ेगा, बहुत लंबा काम हो जाएगा। अब उसको ठीक करने दो ना, मैं उसको ऐसे रोक थोड़ी सकता हूँ। तो तुम्हें जरूरी इसी से बाइक ठीक करानी थी? अरे मैकेनिक के पास नहीं लेकर जा सकते थे? और 1 मिनट, तुम्हारे पास तो कार भी है, जरूरी इस खटारा को लेके आना था? अरे यार वो कार देखो ना कितनी पुरानी है, ऐसा लगता है कि दादा के जमाने की है, वो चलती भी नहीं है ढंग से। अगर मैं उसको लेके आता ना तो मुझको उल्टा और सुनाती। अब क्या छोड़ो ना, तुम फिर से शुरू हो गई कि मैं बाइक क्यों ले आया। अब जब बाइक ठीक हो रही तो उसको होने दो, तुम एक ही बात के पीछे क्यों पड़ी हुई हो? मैं तुम्हें सच सच बताती हूँ, मुझे ना ये ऑटो वाला बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा। मैं जानती हूँ इस ऑटो वाले को। जानती हो मतलब तुम्हारा दोस्त है ये? दोस्त? और ये मेरे ना इतने भी बुरे दिन नहीं आए कि मैं इस गरीब को अपना दोस्त बनाऊं। और वैसे भी एक दिन ना मैं इसके ऑटो में गई थी, तो इसने ना मुझे अपनी लोकेशन से बहुत दूर छोड़ा था और इतने रूडली बात कर रहा था। इसको बिल्कुल तमीज नहीं है बात करने की। मुझे ऑटो वाला बिल्कुल नहीं पसंद। अच्छा तो ऐसी बात है, मेरी गर्लफ्रेंड से रूडली बात करी थी ना इसने, अब देखो। अरे भाई बात सुनना। हाँ क्या हुआ भैया? एक बात बताओ, तुम इस लड़की को जानते हो?
हाँ जानता हूँ। तो इसका मतलब कि वो सही बोल रही थी। एक बात तू बता, तुझे अपनी सवारी की इज्जत करनी नहीं आती? वो अच्छा खासा तेरी ऑटो में बैठी हुई थी, तूने उसको परेशान करके रख दिया। तेरी हिम्मत कैसे हुई? तेरी औकात क्या है मेरी गर्लफ्रेंड को तंग करने की है? उसने मुझे बताया कि कैसे तूने उसको परेशान करा था, उसकी लोकेशन से दूर उसको छोड़ दिया बीच रास्ते में। हमें एक बात बता, एक ऑटो वाले की ड्यूटी होती है कि अपनी सवारी का ध्यान रखे, उसकी लोकेशन पे उसको पहुंचाए ढंग से, सेफली। लेकिन तूने उसकी इज्जत भी नहीं करी। तुझे शर्म आनी चाहिए। अभी रुक, तू बता ये ऑटो किसके नाम पे है? उसको मैं अभी कंप्लेंट डालता हूँ तेरी, फिर देख कैसे वो तुझे नौकरी से निकाल देगा। नहीं साहब, ऐसा मत करो। एक ही तो जॉब है मेरे पास, 10-15 हज़ार रुपये से कमाता हूँ। नहीं तो साहब मुझे जॉब से निकाल देंगे, मेरे परिवार वालों का क्या होगा? जिस जॉब की तू बात कर रहा है उसकी इज्जत करना तो सीख। तुझे जॉब मिलती है तो उसको निभाया करना। बीच रास्ते पे एक लड़की को छोड़ दिया तूने, अगर उसे कुछ हो जाता तो सारा नाम तो तेरे पे आता ना। देखो साहब, मैं मैम को जानता हूँ, लेकिन ये कभी मेरे ऑटो में बैठी नहीं है। ये आपसे झूठ बोल रही है और आप मुझे सुनाई जा रहे हो कब से। अच्छा, अब मेरी गर्लफ्रेंड मुझसे झूठ बोलेगी? अबे तुझे क्या लगता है कोई भी राह चलता आदमी मुझे कुछ भी बोलेगा, मेरी गर्लफ्रेंड के खिलाफ मुझे भड़काएगा तो मैं मान जाऊंगा? ऐसा नहीं है। तू अपनी गलती छुपाने के लिए उसके ऊपर नाम डाल रहा है ना। तेरी ना इतनी औकात नहीं है कि मैं अपना टाइम तेरे पे वेस्ट करूं। चल अब मेरी बाइक ठीक कर, अपने पैसे पकड़ो और निकल जाए यहाँ से। ठीक है साहब, शायद मेरी कोई गलती हुई होगी, माफ कर देना। अरे अब तुम पागल हो क्या? ये तुमसे इतने रूडली बात कर रहा है, इतना कुछ सुना रहा है, और तुम इसी से अपनी बाइक ठीक करवाओगे? इसको क्यों बोला बाइक ठीक करने के लिए? चलो ना गैरेज में अपनी बाइक ठीक कराएंगे। यार तुम्हें लेट भी तो हो रहा है ना कॉलेज के लिए। अरे बाहर में क्या कॉलेज? तुम्हें अपनी रिस्पेक्ट की नहीं पड़ी, मुझे तो पड़ी है ना। अब इन 2 कौड़ी के ऑटो ड्राइवर से हम सुनेंगे? अरे कितनी देर से सुना रहे हैं तुम्हें? ऑटो रिक्शा चलाने वाला मामूली सा गरीब ये हमें सिखाएगा? हमें? तुम इसको मना करो और चलो, हम अपनी बाइक खुद ठीक करा लेंगे, और नहीं जाना मुझे इसके ऑटो में भी। यार पर हमारी तो बाइक ठीक कर रहा है वो, और ऊपर से इज्जत की बात कहाँ से आ गई इसमें? वो अपना काम कर रहा है, हम लोग अपना। तुम पागल हो क्या? तुम्हें समझ नहीं आ रही उसने कितनी बेइज्जती करी है तुम्हारी, और तुम आराम से सुन रहे थे? सुनाओ ना उसको। और हाँ, एक काम और करना, 2-4 पैसे होंगे ना उसके मुंह पे मारना, यही चाहिए होंगे, तभी तो बाइक ठीक कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, मैं उससे बात करता हूँ। अरे भाई सुनो, तुम रहने दो, बाइक रहने दो, मैं ये गैराज में जाके ठीक करा दूंगा। साहब क्या हुआ? बाइक आधी तो ठीक हो गई है, थोड़ा सा काम बच रहा है बस। नहीं मैंने बोला ना ये हम ठीक करा लेंगे, तुम बस हमें कॉलेज छोड़ दो। अरे आधा ही काम बच रहा है, बस थोड़ा सा टाइम लगेगा, 1-2 मिनट और बस। मैं तुम्हें बोला ना हमें बाइक ठीक नहीं करानी है, हमें बस कॉलेज छोड़ दो। और ये लो, जो भी तुम्हारा आधा काम हुआ है ना उसके पैसे पकड़ो। ये लो, हो गए तुम्हारे साथ बराबर। अब चलो हमें कॉलेज छोड़ दो, आ जाओ। तुम रहने दो, मुझे ना इसके साथ कॉलेज भी नहीं जाना है। जो इसके पैसे दिए ना वो इसके पास ही रहने दो। हमने इसका थोड़ा टाइम वेस्ट करा ना, उसमें काम आ जाएंगे इसको। ना इससे मुझे बाइक ठीक करानी, ना इसके मुझे ऑटो में बैठना है। और तुम निकलो यहाँ से। अबे यार ये तुम क्या बोल रही हो? हम लोग लेट हो जाएंगे। लेट होता है तो होने दो, मुझे इस 2 कौड़ी के इंसान के साथ नहीं जाना। मैडम क्या लगा रखा आपने ये 2 कौड़ी का इंसान, 2 कौड़ी का इंसान? तब से सुन रहा हूँ मैं आप लोग की बात। अगर कोई गरीब है तो उसको जीने का हक नहीं है क्या? तुम लोग इतना सुना रहे हो मुझे। और मैंने गलती क्या कर दी? मैंने सोचा आपकी हेल्प कर देता हूँ, मुझे बाइक ठीक करना आती थी, और आप लोग मुझे पैसे की धौंस दिखा रहे हो। ये कहीं से सही नहीं है। अरे तू क्या हुआ? हम लोग अमीर घर से हैं तो हैं, इसमें तो ये दिक्कत क्या है भाई? अच्छा सुन, वैसे भी ये हमारी बाइक है, हम चाहते हैं कि ये खराब हो जाए ताकि हम लोग नई ले लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तुझे तेरे काम के पैसे मिल चुके हैं ना, तो अपने काम से काम रख। और चाहिए ले, ये भी रख ले, सारे पैसे रख ले। अब तो खुश होगा तू। एक बार भी तुझे समझ नहीं आ रहा था ना, मैं जब तुझे बोल रहा हूँ कि मुझे बाइक ठीक नहीं करानी तो नहीं करानी यार। हाँ तुझे एक बात बताऊँ, तू है 2 कौड़ी का इंसान, क्योंकि तू ये ऑटो रिक्शा चलाता है। अबे हमें देख, हम कंपनी से जॉब करते हैं, हमारी सैलरी 20,000 रुपए पर महीने की, तुझसे ज्यादा कमाते हैं और तुझसे ज्यादा अच्छा खाना पीना भी रखते हैं। चल अब निकल जाए यहाँ से, बहुत टाइम वेस्ट कर दिया हम दोनों ने तेरे ऊपर। चल दफा हो जाए। देखो भाई साहब, एक तो मैंने सोचा कि आपकी हेल्प कर देता हूँ, और आप उल्टा मुझे सुनाई जा रहे हो। और आप जो मुझे इतना सुनाई जा रहे हो ना, आपको पता भी है सच क्या है? ये मेरी गर्लफ्रेंड थी पहले। अंकिता क्या बोल रहा है? अरे तुम्हें लगता है क्या ऐसे कोई भी आके कुछ भी बोलेगा और तुम मान जाओगे? इस ऑटो ड्राइवर की गर्लफ्रेंड बनूंगी क्या मैं? और अभी ना हमने इसको बाइक ठीक करने नहीं दी, इसलिए ऐसे बोल रहा है ताकि ये बदला ले सके। तुम तो जानते ही हो ना मुझे, मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। तुम्हें लगता है क्या मैं ऐसा भी कर सकती हूँ? और सुन, तू ज्यादा बकवास मत कर, ठीक है? हमें कुछ नहीं चाहिए तुझसे, तू निकल जाए यहाँ से। चल दफा हो। ओ बस करो, मैंने बहुत सुन लिया तुम्हारा। ये सच में मेरी गर्लफ्रेंड थी, याद कर वो दिन। मैंने कितनी बार बोला मेरे घर पे मत आया करो। यार तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ मैं अंकिता। तो
बॉयफ्रेंड हो तो क्या सर पे चढ़ोगे मेरे? मुझे ना तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आना ही नहीं चाहिए था। सबसे बड़ी गलती थी मेरी। और ये कपड़े देखो, कैसे कपड़े पहन के आए हो तुम? अंकिता, आज ही मैंने नई शर्ट ली है 300 रुपए की। ये नई शर्ट है, ये नई शर्ट है। अरे एक बार अपना हुलिया तो देखो, कैसे गरीब से बन के आए हो। यार तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आगे ना बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने। अब मैं घर वालों को क्या बोलूं? एक फटीचर मेरा बॉयफ्रेंड जिसकी खुद की नौकरी तक नहीं है, ये बोलूं मैं अपने घर पे? अंकिता, मैंने कहा ना मेरी नौकरी लग जाएगी जल्दी, और मैं एक बहुत बड़ा सरप्राइज देने वाला हूं तुम्हें। मुझे ना तुम्हारा कोई भी सरप्राइज नहीं चाहिए और ना तुम चाहिए, तो बेटर रहेगा निकलो यहाँ से। अंकिता, इतनी सी बात पे ब्रेकअप कर रही हो? तुम्हारे घर वालों से मिलने आया था यार। प्रिंस, मुझे ना फालतू की बातें नहीं करनी। मेरे घर वाले तुम जैसे फटीचर के साथ तो शादी करवाने से रहे, तो बेटर यही रहेगा कि हम अभी ब्रेकअप कर लें और तुम निकलो यहाँ से। कोई पैसे वाला मिल के आएगा अंकिता? यार प्रिंस, तुम्हें क्या है? निकलो ना यहाँ से। मैं नहीं हूँ तुमसे बात करने में इंटरेस्टेड। ठीक है, चलता हूँ। लेकिन अंकिता, एक बात बोलना चाहूंगा, तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया। तुम तो हमेशा यही बोलती रही ना कि मुझे तो पैसे से कोई लालच नहीं है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। और तुम खुद बोल रही हो कि तुम्हारी औकात क्या है मेरे सामने। तुम गरीब हो। तुम्हें तो जब तुमने मुझे अपना बॉयफ्रेंड बनाया तभी भी तुम्हें पता था ना कि मेरे हालात कैसे हैं। तुम नहीं जानती, मेरे घर में कोई कमाने वाला नहीं है मेरे अलावा। 10-15 हज़ार की जॉब करता हूँ मैं, लेकिन बहुत सारे फ्यूचर प्लान है। आगे जाके बहुत सारा पैसा कमाऊंगा, क्योंकि मैंने गरीबी देखी है और मैं चाहता हूँ कि मैं अपने परिवार वालों को उस गरीबी से बाहर लेके आऊँ। और मुझे लगा शायद तुम मेरा साथ दोगी, लेकिन मैं गलत था। गलत? और वो भी तुम्हारे साथ? मेरी ना मत ही मारी गई थी कि मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आ गई। अरे तब ना अच्छे बुरे की समझ नहीं थी। और तुम्हारे साथ रह के ना मेरा फ्यूचर ठीक हो भी नहीं सकता। खुद तो गरीब हो ही, मुझे भी गरीबी में ही रखोगे। तुम जैसा ना कुछ भी डिजर्व नहीं करता, ना मुझे और ना किसी और चीज को। और जो तुम बोल रहे हो ना कि मैं करियर बहुत अच्छा बना लूंगा, अपना फ्यूचर अच्छा करूंगा, कुछ नहीं होने वाला। तुम आज भी यही हो और कल भी यही रहोगे। राजा का बेटा ही राजा बनता है, गरीब का बेटा नहीं, समझे तुम? और इस बात को तुम जितनी जल्दी समझ लो ना, उतना अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। और हाँ, नई शर्ट बोल रहे थे ना, ये 300 की शर्ट लाए हो तुम। इसको पहनने के बाद तुम कह रहे हो कि तुम बहुत अमीर होने वाले हो। सपने देखो, पर ऐसे भी नहीं कि जो कभी पूरे ना हो पाए, समझे तुम? और ये 300 की शर्ट लाए हो तुम। इससे महंगे कपड़े ना हमारे नौकर पहनते हैं। अगर नौकरी चाहिए ना तो हमारे घर पे आ जाना, झाड़ू पोछा कर लेना। सैलरी से ज्यादा पैसे तो दे ही देंगे हम तुम्हें। बड़े सपने देखो, कोई हर्ज नहीं, पर अपनी औकात मत भूलो। उस सपने को सच करने की औकात, समझे तुम? और तुम ना उस सपने को कभी सच नहीं कर सकते। तो बेटर यही है कि अपनी और बेइज्जती कराने से अच्छा ना निकलो यहां से। निकलो। क्या कहा था तूने कि कुछ नहीं कर पाएगा लाइफ में? और इसको शायद पता नहीं था कि मैं इस ऑटो कंपनी का ओनर हूँ। आज ड्राइवर नहीं था तो मैंने सोचा एक ऑटो खुद ड्राइव कर लेता हूँ, लेकिन तुम लोगों ने तो जज कर लिया गलत। जब यहाँ पे मैंने ऑटो रोका था ना, मैंने तभी से देख लिया था। तो मैंने सोचा जाने दो, पुरानी बातें क्यों दोहराना, मैं अपने काम से काम रखता हूँ। लेकिन तो सुधरी नहीं है, वैसी की वैसी ही अभी तक। चल सही है, तो औकात की बात करती है ना, उस हिसाब से तेरे को अच्छा हस्बैंड मिला, 20,000 कमाने वाला। लाखों रुपए तो मेरे ऑटो दिन में कमाते हैं, और तुम लोग मुझे औकात दिखाओगे। पकड़ो अपने पैसे, मुझे नहीं चाहिए। अपने पैसों की दोस्त ना किसी और को दिखाना। और कोई छोटा बड़ा नहीं होता, मेरी नज़र में सारे एक हैं, क्योंकि सब लोग मेहनत करते हैं। तो कह रहा था ना कि मेरे पैसे हराम के नहीं है, तो ऐसे फेंक क्यों रहा है? रखना अपने पास। मैं क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहा तुम लोगों के आगे? चलता हूँ। वैसे 2 दिन बाद मेरे नए शोरूम की ओपनिंग है, आ जाना। तेरा व्हाट्सएप नंबर है मेरे पास पुराना वाला, उस पर भेज दूंगा डिटेल। वैसे हाँ, आज के बाद अगर कोई गरीब दिखे ना रास्ते में तो उसकी मदद करना, ना कि उसको अपने पैसे की दोस्त दिखाना। चलो कोई नहीं, कुछ लोग कभी नहीं सुधर सकते। साइड हटिए। तेरी हिम्मत कैसे हुई? तेरी औकात क्या है मेरी कसम पे तंग करने की? लेट हो गया तो होने दो, मुझे 2 कौड़ी के इंसान के साथ ही जाना। तो दोस्तों वीडियो को जल्दी से शेयर कर दो यार, शेयर का बटन, और हमारे पेज को फॉलो कर लेना ताकि आपको आने वाली वीडियो मिल सके। और प्यारा सा कमेंट करके बताओ आपको वीडियो कैसी लगी है। कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। वीडियो को जल्दी से लाइक करो, शेयर करो, और हमारे पेज को फॉलो कर दो। ऐसे अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखें। लव यू ऑल।